यहाँ देखो, जाहिर सी बात है इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमें किस शक्ल में लाना होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a 0 नहीं होना चाहिए। इस शक्ल में जब तक कोई इक्वेशन नहीं आएगा तब तक सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक सेकंड, जाहिर सी बात है उस शक्ल में थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस शक्ल में देखो ना कोई बाय ना कोई ब्रैकेट, तो इसका मतलब यहाँ से बाय हटाना होगा, यहाँ से बाय हटाना होगा। शर्त ये है बाय हटाने के लिए आपको एक काम करना पड़ता है कि यहाँ 2 बाय है तो 2 बाय को आपको 1 बाय बनाना है, यहाँ 2 बाय है तो 2 बाय को कितना बनाना है, 1 बाय। हम लोग 2 बाय को 1 बाय क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब भी बीच में इक्वल आता है, जब भी बीच में इक्वल आता है, इधर 1 बाय इधर 1 बाय, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। याद रखना जब भी बीच में इक्वल इधर 1 बाय इधर 1 बाय और कुछ भी ना हो, बस 1 बाय इधर 1 बाय इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। सवाल ये है चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या चाहे इन दोनों को करो, कोई मैटर नहीं करता है। तो इसलिए ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 बाय को 1 बाय बना लेते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बाय हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल के इधर कुछ लिखाता है और इक्वल के इधर कुछ लिखाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इधर आओ, जब एलसीएम लेंगे तो 2 अलग अलग टर्म का एलसीएम एक साथ लिखा जाता है। कोई बच्चा बोलेगा ब्रैकेट क्यों आया यहाँ पे, तो क्योंकि ऐसा नहीं, अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे तो लगेगा कैसे कि ये एक साथ था और ये अलग था। सेम इसी तरीक़ा से इन दोनों का, अच्छा पहले इसको तो कर ले, x को उड़ाएगा, बचेगा x प्लस बी, और x प्लस बी जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो x प्लस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस बी बचेगा, फिर माइनस x प्लस बी को कट करेगा, बचेगा x जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। सेम यही चीज़ a और a प्लस बी का एलसीएम लेंगे तो देखो वैसे ही टाइप का कुछ लग रहा है, a को कट करेगा, बचेगा a प्लस बी, जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, बचेगा a प्लस बी, माइनस a प्लस बी को उड़ा दिया, बच गया a, जाके a इंटू 1 a, प्लस a माइनस a कटा, प्लस x माइनस x कटा, बच गया b बाई x प्लस बी इज इक्वल टू b बाई a प्लस बी। अब कोई बच्चा चाहे तो देखो बीच में इक्वल हो गया, इधर 1 बाय इधर 1 बाय इधर 1 बाय, तो जब बीच में 1 इक्वल हो गया तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद करो हम तुम लोगों से एक बात बताए थे कि अगर ऊपर ऊपर कट सके तो काट लो, नीचे नीचे कट सके तो काट लो। अब कोई हुनार बच्चा, दिमाग वाला बच्चा ऐसे कहेगा सर ये वाला भी और ये वाला भी कट सकता है, नहीं, ये x प्लस बी एक साथ है, ये a प्लस बी एक साथ है, तो ये पूरा सेम होगा तब ये कटता, नहीं कटेगा नीचे। लेकिन ऊपर में देखो b1 इज b कट गया, तो अब ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलो तो एक काम कर रहे थे, पहले ना नीचे ही ब्रैकेट खोल लेते हैं कि तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। x इंटू एक्स x², b इंटू एक्स bx। कोई बच्चा बोलेगा x भी काहे नहीं लिखे, बार बार बोल चुके हैं सब चीज़ हम। a इंटू a², a इंटू बी ab, ऊपर में 1। अब क्या होगा, ये वाला जाके इससे मल्टीप्लाई और ये वाला बीच में क्या है, इक्वल, इधर 1 बाय इधर 1 बाय। अब क्या करेंगे, इसलिए हम लोग 2 बाय से 1 बाय बनाए। चलो x² इंटू 1 x², bx इंटू 1 dx इज इक्वल टू a² इंटू 1 a² प्लस ab इंटू 1 ab। पहले ही सुनो, राइट में हमको 0 करना है, इतना मुझे पता है, राइट में मुझे 0 करना है। x² प्लस bx माइनस a² माइनस ab इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो x² प्लस bx, इन दोनों में सेम क्या है पहले बताओ, माइनस a सेम है तो माइनस a कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया a, और यहाँ से जब हम a कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच गया b। अब सुनो, अब बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा सर यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट, नहीं वैसे नहीं करना है, वो तो फैक्टर करने के बाद होता है। यहाँ तो हम फैक्टर किए ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ कौन सी शक्ल में लाए हैं, जनरल फॉर्म में। देखो x² है, x है और एक ऐसा टर्म जिसमें कोई x नहीं है, सही शक्ल आ गया। अब क्या किया जाता है, जब सही शक्ल आ जाए तो क्या किया जाता है, फैक्टर। अब यहाँ पे बहुत सारा बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इसको फैक्टर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पर हो वो मल्टीप्लाई करके लाया जाता है,
और यहाँ जो x के साथ होता है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाया जाता है, और हमें 2 नंबर सोचना पड़ता है। हमें 2 ऐसा चीज़ सोचना है, हमें 2 ऐसा चीज़ सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाए, b आ जाए। तो आप तुम्हारे दिमाग में ना एकदम उलझन मच गया होगा, बवंडर मच गया होगा कि ऐसा 2 चीज़ क्या है भाई जो मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। सर नंबर रहता है तो भी थोड़ा समझ आता है, नंबर रहता है तो थोड़ा समझ में आता है, ये ए बी में कैसे 2 नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो और देखो कैसे बनेगा। ठंडा नहीं है लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं, देखो गौर से देखना, घबराना मत तुम लोग, अभी मैजिक देखना, बस रिलैक्स होके जो अभी हम लिख रहे हैं उसको सब्र रखो। राइट, कोई बच्चा रिएक्ट नहीं करेगा, सारा बच्चा शांत रहो और हम बता रहे क्या हुआ है। हम एक नंबर लिए a+b। अरे भाई जब नंबर होता है तो नंबर से खेला जाता है, जब इंग्लिश के लेटर से तो गेम भी इंग्लिश के लेटर ही से होगा। जब यहाँ 6 5 लिखा रहता है तो गेम भी नंबर, तो सोचते भी नंबर से, सोचते भी नंबर से, सोचते भी नंबर से। तो जब यहाँ ए बी का खेला है तो सोचेंगे भी कुछ ए बी। अब रुक के मेरी बात सुनो, हम एक चीज़ सोचे a+b और एक सोचे a। जब a+b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही चीज़ आ जाएगा वापस। गौर से देखो, हम क्या सोचे a+b और दूसरा वाला क्या सोचे a, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या देखो ये वाला आ रहा है। 1 मिनट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a+b सोचे और a सोचे, इन 2 को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम तुम लोग एक आज नया लॉजिक सिखा दे। जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना कि इंग्लिश के लेटर आ जाते हैं, जब फैक्टर के टाइम में, क्या इंग्लिश के लेटर्स, यानी इंग्लिश क्या 2 नंबर कौन है भाई मार्केट में जो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। कोई 2 नंबर नहीं है नॉर्मल सा कि 5 और 6 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे a+b आ जाएगा। तुम लोग एक ट्रिक सिखा दे रहे आज। अगर इंग्लिश के ऐसा लेटर आ गए यहाँ पे कि उसको 2 को मल्टीप्लाई करके ये लाना है, तो वो 2 खुद ही है, एक ये खुद है और दूसरा ये है। यहाँ से हम माइंड लगा लिए कि एक होगा a+b, ध्यान से सुनो, एक होगा a+b और एक होगा a। इन्हीं 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। तो मेरा जवाब यही बता रहा था, यही दोनों बता रहा था कि भाई हम लोग दोनों को लाना है ना मल्टीप्लाई करके, हम ही लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, आ जाएंगे। तो हम एक क्या लिए a+b और एक क्या लिए a, दोनों को मल्टीप्लाई किए, आ गया। इन 2 को मल्टीप्लाई करके ये आया। फैक्टर में ये होता है ना कि इन 2 को मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाए। गौर करो, हम क्या लिए a+b, हम क्या लिए a+b, अब हम क्या लिए a+b, और हम दूसरे नंबर में माइनस दे के लिखे। हम लोग जो 2 नंबर डिसाइड करते हैं या तो प्लस करके डिसाइड करते हैं और या तो माइनस करके। हम माइनस करके क्यों डिसाइड किए वो सुनो, माइनस करेंगे तब ना a और a कैंसिल होगा तो b आ जाएगा, और अगर हम प्लस करके डिसाइड करते तो घंटा ये b आता। तो आप समझ में आया, थोड़ा अलग टाइप का फैक्टर देखने को मिला तुम लोगों को। सुनो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहला नंबर के साथ x लगाते हैं। तो कोई बच्चा ये नहीं करेगा इसके साथ अलग से x, इसके साथ अलग से x, इसके साथ अलग से x, नहीं, इस पूरे को हमने 1 माना था तो ये पूरे के साथ क्या लगेगा x। ये दूसरा बंदा था तो -x, और लास्ट में क्या बचा हुआ है a+b। फैक्टर में यही होता है ना, पहला और लास्ट उतर जाता है। अब देखो, अब बताओ इन दोनों में सेम क्या है, बताओ इन दोनों में सेम क्या है। इन दोनों में सेम है x। तो जब यहाँ से x कॉमन हुआ तो यहाँ x बचा, यहाँ से x कॉमन हुआ तो a प्लस काहे करली लिख रहा है a+b बचा। अब इन दोनों में बच्चा बता सकता है कि a कॉमन है और साथ में माइनस, तो यहाँ बचेगा x प्लस, अंदर का साइन चेंज होता है पता है ना माइनस कॉमन लेने से, और a जब बाहर कर दिए तो क्या बचा a+b इज इक्वल टू 0। और अब एक चीज़ नोटिस करो, ये पूरा सेम है, तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x प्लस a प्लस b कॉमन, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -a और राइट में 0। अब एक चीज़ गौर करो, 2 चीज़ ब्रैकेट बीच में मल्टीप्लाई करते हैं इधर और के लिए जगह नहीं है
तो जगह नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी है तो हम लोग के पास जगह की कमी नहीं होती है, ठीक है। तो चलो, या तो ये 0 और या तो ये वाला 0, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। किसी का प्रॉब्लम? ठीक है, सारा प्रॉब्लम का भी हम बताएंगे। अब x का वैल्यू निकालना है तो a उधर जाएगा, b भी उधर जाएगा, माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा माइनस से उधर जाके प्लस से। तो आंसर आ गया है। तो चलो ठीक है, आप लोग लिख लो और का बस।